नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ मस्ती चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। और हम लोग देख रहे हैं घटना चक्र के माध्यम से यूपी स्पेशल। और दोस्तों इससे पहले 4 वीडियो पड़ी हुई है, उसमें आप लोग देख लेंगे। हम लोग उत्तर प्रदेश के बारे में सामान्य जानकारी, यूपी सेंसस, जियोग्राफिकल लोकेशन और क्लाइमेट हम लोग देख चुके हैं दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे सॉयल। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक दोस्तों, ये थोड़ा मैंने फुल पेज में दे दिया है, तो इसको हम लोग छोटे में देख लेते हैं, फिर हम लोग बड़ा करके आधा आधा करके देखेंगे। तो क्या कह रहा है, सॉयल इज द अपर लेयर ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड मटेरियल फाउंड ऑन द अपर सरफेस ऑफ द अर्थ which is formed by the sediments of the vegetation, fragmentation and dissolution of rocks. On the basis of scientific analysis, Professor Wadia, Krishnan and Mukherjee divided the soil of UP into two parts: old and new alluvial soils of the vast Gangetic plains. उसके बाद दूसरा है दोस्तों, द एंशियंट ग्रेनुलर एंड विंध्यन सॉयल और बुंदेलखंड सॉयल ऑफ द साउदर्न प्लेटू। तो अब चलिए यहाँ से इसको हम लोग आधा आधा में करके बड़ा करके देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ से आपको क्लियर दिखेगा। देखिए, सॉइल्स ऑफ वास्ट गंगेटिक प्लेन्स, almost the entire soil of this region is divided into two classes: बांगर एंड खादर। बांगर जो दोस्तों ओल्ड एलुवियल सॉइल है और खादर जो है दोस्तों न्यू एलुवियल सॉइल है। तो देखिए दोस्तों, इसको याद करने में समस्या होती है कि बांगर क्या है, खादर क्या है। ये तो ठीक है कि एलुवियल सॉइल है, लेकिन पूछता है उसमें कि पुरानी ओल्ड एलुवियल सॉइल को क्या कहते हैं। तो देखिए बोल्ड, BO, तो बांगर जो है दोस्तों ओल्ड एलुवियल सॉइल है और खादर जो है दोस्तों न्यू एलुवियल सॉइल है। BO से याद रखिए। छोटे छोटे ये जो ट्रिक हैं दोस्तों, इनसे याद रखने में हेल्प मिलती है। देखिए, एरिया ऑफ ओल्ड एलुवियल सॉइल इज नोन एज बांगर। यहाँ पर भांगर जो लिखा है दोस्तों, ये गलत लिखा है, ठीक ना, असली ये बांगर ही है। तो हम लोग जो बार बार देखेंगे कि ओल्ड एलुवियल सॉइल को किस नाम से जानते हैं, बांगर के नाम से। एरिया ऑफ न्यू एलुवियल सॉइल इज कॉल्ड खादर। फास्फोरस एंड लाइम आर इन सफिशिएंट अमाउंट इन बांगर, फास्फोरस एंड लाइम, but there is lack of nitrogen, potash and other organic matter. तो बांगर में क्या है, BPL कर लीजिए। बांगर में जो दोस्तों फास्फोरस और लाइम जो है सफिशिएंट मात्रा में मिलता है, लेकिन देयर इज लैक ऑफ नाइट्रोजन, पोटाश एंड अदर ऑर्गेनिक मैटर। तो केवल 180 की स्पीड से पढ़ने से काम नहीं चलेगा। अब देखिए, BO से ओल्ड एलुवियल सॉइल को बांगर और BPL से क्या हो जाएगा दोस्तों, बांगर में फास्फोरस और लाइम क्या रहता है, सफिशिएंट मात्रा में रहता है। अब देखिए, अभी इसमें कहेंगे कि पोटाश से क्लियर हो, तो देखिए दोस्तों पीएच क्या होता है, हैंडीकेप्ड से समझ लीजिए या PhD वाले से समझ लीजिए किसी तरह से। तो फास्फोरस, तो बांगर में दोस्तों फास्फोरस और लाइम जो है सफिशिएंट मात्रा में। ये भी पूछ लेगा दोस्तों कि बांगर में किस मिट्टी का, माने किस पदार्थ का जो है अधिकता होती है या किसकी कमी होती है। चलिए आगे चलते हैं। इसी तरह से आराम से हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। जिसको स्पीड में देखना होगा तो यूट्यूब में व्यवस्था है स्पीड घटाने बढ़ाने की, आप लोग घटा बढ़ा करके देख लेंगे। बांगर सॉइल इन द ईस्टर्न रीजन ऑफ यूपी इज नोन एज उपरहार सॉइल।
ईस्टर्न रीजन में उपरहार सॉइल के रूप में इसको जानते हैं। बांगर सॉइल इन द ईस्टर्न रीजन ऑफ यूपी इज नोन एज उपरहार सॉइल। खादर सॉइल इज फाउंड इन द फ्लडेड प्लेन्स ऑफ द रिवर। देखिए ये फ्लडेड आ गया ना, इसीलिए न्यू है। जैसे नदियां जो अपने साथ मिट्टी बहा करके लाती हैं तो वो न्यू होता है, और वही जब पुरानी हो जाता है दोस्तों तो बांगर बन जाता है। जैसे बांगर ऐसे एरिया हैं दोस्तों जहां पर पुराने समय में बाढ़ आती थी लेकिन अब नहीं आती है, ठीक है ना। अब देखिए खादर क्या कह रहा है, खादर सॉइल इज फाउंड इन द फ्लडेड प्लेन्स ऑफ द रिवर। तो खादर क्या था, न्यू था, न्यू एलुवियल सॉइल को खादर कहते हैं। खादर सॉइल इज डल कलर्ड एंड कंपोज्ड ऑफ पोरस फाइन पार्टिकल्स। तो जाहिर सी बात है नदियां के द्वारा बहा कर लाया गया है, अभी इसका उतने अच्छे से अभी एक मन चिपकी नहीं रहती हैं, बैठी नहीं रहती हैं, तो इसमें पोरस रहते हैं, पोरस फाइन पार्टिकल्स। खादर सॉइल इज मोर फर्टाइल देन बांगर सॉइल। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे नदियां जो बाढ़ आती है दोस्तों, तो बाढ़ वाले एरिया में क्या होता है कि जो मिट्टी आती है तो उसके बाद जब बाढ़ चली जाती है तो बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है, वहाँ पर फसल बहुत अच्छी होती है। वही कह रहा है कि खादर सॉइल इज मोर फर्टाइल देन बांगर सॉइल। जनरली इन खादर सॉइल एक्सेस अमाउंट ऑफ लाइम, पोटास, मैग्नीशियम एंड ऑर्गेनिक मैटर आर फाउंड। तो दोस्तों हम लोग देख रहे हैं कि खादर में लाइम, पोटास और मैग्नीशियम एंड ऑर्गेनिक मैटर फाउंड, वेयर एज देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड ह्यूमस। नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की क्या होती है दोस्तों, कमी होती है। तो हम लोग ऐसे देखते हैं, तो ये चीज याद रखिए, बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, ठीक ना। खादर जो मोर फर्टाइल होती है तो क्लियर है, लेकिन इसमें जो है एक्सेस अमाउंट किस किस चीज का होता है, पोटास और मैग्नीशियम का, और नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की क्या होती है दोस्तों, कमी होती है। खादर सॉइल इज ऑल्सो नोन बाय द नेम्स ऑफ न्यू एलुवियल सैंडी, सिल्ट सैंडी। तो भाई ये न्यू एलुवियल तो है, ये है। जैसे हम लोग बांगर को पढ़े थे हम लोग, बोल्ड, BO, माने बांगर जो है ओल्ड एलुवियल सॉइल है, और खादर जो है न्यू एलुवियल सैंडी और सिल्ट सैंडी। चलिए आगे चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ये अभी हाई कोर्ट का एग्जाम चल रहा था, उसमें पूछा था कि उत्तर प्रदेश में रेड सॉइल्स कहाँ पाई जाती है। AHC-RO में पूछा हुआ है ये। रेड एंड ब्लैक मिक्स्ड सॉइल इज फाउंड इन द झांसी डिवीजन। रेड और ब्लैक, मिर्जापुर एंड सोनभद्र, झांसी डिवीजन, मिर्जापुर एंड सोनभद्र। इट इज ऑल्सो फाउंड इन द करछना एंड मेजा तहसील ऑफ प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट। ये बुंदेलखंड क्षेत्र में ही का प्रभाव है दोस्तों। करछना और मेजा जो इलाहाबाद का क्षेत्र है उस पर बुंदेलखंड क्षेत्र का प्रभाव है। तो रेड और ब्लैक सॉइल कहाँ पाई जा रही है, ये पूछा था, रेड सॉइल उत्तर प्रदेश में कहाँ पाई जा रही है, तो झांसी, मिर्जापुर एंड सोनभद्र। झांसी डिवीजन, ठीक है ना, ये पूरे डिवीजन में, मिर्जापुर और सोनभद्र में। देखिए क्या कह रहा है, द सॉइल इन द अपर प्लेटू ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट इज रेड एंड ऑफ टू टाइप्स, परवा एंड रकाड। तो परवा भी कहा जाता है। सॉइल इन द अपर प्लेटू ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट इज रेड एंड ऑफ द टू टाइप्स, परवा एंड रकाड। परवा इज लाइट सैंडी और सैंडी लोम, while रकाड इज अल्केलाइन। तो ये लाल मिट्टी का ही दोस्तों क्या है, प्रकार है, परवा और रकाड।
जो भी प्रोनाउंसिएशन होगा, अंग्रेजी में प्रोनाउंसिएशन चेंज होता है, आप लोग उसको समझ लेंगे। लेकिन ये तो परवा है, ये रिकॉर्ड है। तो रेड 2 टाइप्स का हो गया, परवा और रकार्ड। तो क्या कर रहे हैं यहाँ पर, परवा इज लाइट सैंडी आर सैंडी लोम वाइल रकार्ड इज अल्केलाइन। अब देखिए, बांगर इज ए, भांगर लिखा है तो भांगर इस तरह से भी लिखा जाता है, बांगर भी लिख सकते हैं। बांगर इज ए माउंटेनस रीजन, द सॉइल हियर इज वेरी shallow, made of thick sand, pebbles and stones. Bhangar is a mountainous region. The soil here is very shallow, made of thick sand, pebbles and stones. तो थिक सैंड का मतलब कि जो बालू के कण होते हैं बड़े बड़े होते हैं। रिवर्स डिसअपियर इन दिस रीजन। चलिए, द तराई रीजन इज extended in the lower part parallel to भांगर। तो ये दोस्तों, ये तो उसका आने लगा। द सॉइल हियर इज फर्टाइल, मॉइस्ट एंड मार्सी, शुगर केन एंड पैडी हैव गुड यील्ड इन दिस सॉइल। तो शुगर केन और पैडी के लिए दोस्तों ये अच्छी मानी जाती है। फर्टाइल, मॉइस्ट एंड मार्सी, ये तराई रीजन के बारे में बात कर रहे हैं, तराई। तो ये जब नदियां जो दोस्तों पहाड़ों से उतरती हैं तो ये भांगर में दोस्तों ये खो जाती हैं, फिर उसके बाद भांगर और तराई में अपीयर होती हैं। भांगर में डिसअपियर और तराई में अपीयर हो जाती हैं। तो वही तराई वाला क्षेत्र जो दोस्तों बहुत फर्टाइल माना जाता है, ये फर्टाइल बताया है आपको। और शुगर केन और पैडी की खेती यहाँ पर अच्छे से होती है। देयर इज एन एक्सपेंशन ऑफ एलुवियल सॉइल इन द गंगा यमुना दोआब एंड गंगा रामगंगा दोआब इन यूपी। एलुवियल सॉइल इन द गंगा यमुना दोआब एंड गंगा रामगंगा दोआब area in UP. In UP, the alluvial and the loam soil is found in most of the area. The alluvial and the loam soil is found in most of the area. In the regional language, the loam and sandy soil is also known as Sikta, Karyal and Dhanka in UP. क्या कह रहा है? The loam and sandy soil is also known as Sikta, Karyal, Dhanka in UP. Bhangar soil is found in the higher plains in this region where the water of the rivers cannot reach during flood. क्या कह रहा है कि भांगर soil is found in higher plains in this region where the water of the rivers cannot reach during flood. In the flooded areas of the Ganga Yamuna and their tributaries, 10 to 12 feet high mounds of sandstones built in the Pleistocene era are called भूड। तो क्या कहता है, जो सैंडस्टोन का जो माउंट बन जाता है दोस्तों, क्या कर रहे हैं, इन द फ्लडेड एरिया ऑफ द गंगा यमुना एंड देयर ट्रिब्यूटरी 10 to 12 50 feet high mound of sandstone built in the Pleistocene era are called भूड। भूड is light loam and mixed loamy soil। गंगा यमुना और देयर ट्रिब्यूटरीज की बात कर रहा है। Wood is light loam and mixed loamy soil. Bundelkhand soil. The soil of the southern plateau of UP are called
बुंदेलखंड सॉइल, साउदर्न प्लेटू ऑफ यूपी are called Bundelkhand soil. In this region, Bhonta, Mad या मार, कवाड, पडवा या परवा, रकाड etc soil are found. तो ये बुंदेलखंड रीजन में दोस्तों जो पाई जाती हैं साउदर्न प्लेटू, तो कौन सा, भोंटा, माड, कवाड, पडवा, रकाड etc soils are found. The black soil of this region is known by the names of करेल, काटन और रेगुर. तो ब्लैक सॉइल दोस्तों काटन इसलिए कहता है, आप जानते हैं कि काटन की खेती जो दोस्तों ब्लैक सॉइल में अच्छी होती है, तो करेल, काटन या रेगुर. तो काली मिट्टी को रेगुर भी कहा जाता है दोस्तों. ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ ब्लैक सॉइल इन जालौन, झांसी, ललितपुर एंड हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट, ठीक है ना, ब्लैक सॉइल, ग्राम, व्हीट, पिजन पी एंड ऑयल सीड आर द मेजर क्रॉप हियर. तो ये जो जिनको पानी की कम जरूरत होती है दोस्तों, चना, गेहूं, पिजन पी, ऑयल सीड्स आर, ऑयल सीड, ऑयल वाला जो भी प्लांट होते हैं दोस्तों उनको भी पानी की कम जरूरत होती है. ऑयल सीड्स आर मेजर क्रॉप्स हियर. भोंटा सॉइल इज फाउंड इन द विंध्यन रेंज. भोंटा सॉइल इज फाउंड इन द विंध्यन रेंज. अब देखिए, माड सॉइल इज एज स्मूथ एज ब्लैक सॉइल और रेगुर सॉइल. माड सॉइल इज एज स्मूथ as black soil or regular soil. Minerals of silicate, iron and aluminium are found in mud soil या मार soil जो भी कह लीजिए. Minerals of silicate, iron and aluminium are found in mud soil. Mud soil is found in eastern region of UP. Lime is found in abundance this soil. In abundance this soil. तो लाइम पाया जाता है ज्यादा मात्रा में दोस्तों माड में. द पडवा सॉइल इज फाउंड इन द अपर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हमीरपुर, जालौन एंड यमुना रिवर्स ऑफ उत्तर प्रदेश. हमीरपुर, जालौन एंड यमुना रिवर्स ऑफ उत्तर प्रदेश. पडवा soil is light red in color. Padwa soil is light red in color. Rakad soil is the soil found in the southern mountainous and plateau slopes of Uttar Pradesh. Red soil is found in the district of Mirzapur and Sonbhadra of UP. Red soil is found in the district of Mirzapur and Sonbhadra of UP. Red soil is formed by the weathering of sandy red rocks. Weathering of sandy red rocks. Red soil is also found in the inundated area of Betwa. Inundated areas of Betwa and Dhasan river. एंड धसान रिवर. क्या कह रहा था दोस्तों, रेड सॉइल इज ऑल्सो फाउंड इन द इनंडेटेड एरियाज ऑफ बेतवा एंड धसान रिवर. लैक ऑफ नाइट्रोजन, ऑर्गेनिक मैटर्स, फास्फोरस एंड लाइम मिनरल्स इज फाउंड इन रेड सॉइल. तो ये देखिए दोस्तों, ये विदरिंग से बनती है. तो देखिए, नाइट्रोजन, ऑर्गेनिक मैटर, फास्फोरस एंड लाइम मिनरल्स इज फाउंड इन रेड सॉइल. लैक, कमी होती है दोस्तों नाइट्रोजन की, ऑर्गेनिक मैटर, फास्फोरस और लाइम की. क्योंकि ये दोस्तों आप जानते हैं कि ये जो रेड माउंटेन्स हैं उनके विदरिंग से बना हुआ है. क्रॉप्स लाइक wheat, gram and pulses are grown in red soil. तो ब्लैक सॉइल जो दोस्तों काटन के लिए फेमस है, आप जानते हैं.
ठीक है ना। उसी तरह से दोस्तों रेड सॉइल में क्या होता है, वीट, ग्राम एंड पल्सेज। अब देखिए खादर, न्यू एलुवियल, ओल्ड, अदर या लोकल नेम। जो सॉइल है उसकी अदर लोकल नेम क्या है। खादर को न्यू एलुवियल कहते हैं, एलुवियल कहते हैं, लोम कहते हैं, मटियारी, सिल्ट सैंड, सैंडी, सिल्ट सैंडी, मटियार, लोम मटियारी या सिल्ट सैंडी। बांगर को क्या कहते हैं दोस्तों, ये ओल्ड एलुवियल है, ऊपर हार सॉयल, लोम मटियारी, सैंड, सैंडी लोम, इसको लोम मटियारी। मटियारी, सैंडी लोम, रेह, बंजर या कलर। बैरन लैंड को दोस्तों क्या कहते हैं, रेह, बंजर एंड कलर। और देख लीजिए इसी तरह से सैंडी सॉइल, हाई माउंट्स, भूड कहते हैं इसको, याद रखिए। जो सैंडी सॉइल से हाई माउंट्स बनते हैं दोस्तों उसको भूड कहते हैं। ब्लैक सॉइल को क्या कहते हैं, तो देखिए दोस्तों ब्लैक सॉइल को रेगुर भी कहा जाता है, ये आप याद रखेंगे, पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। करेल और कॉटन सॉइल, इसको लोकल भाषा में करेली मिट्टी भी कहते हैं ब्लैक सॉइल को। और काली मिट्टी जो दोस्तों कॉटन के लिए, कपास की खेती के लिए अच्छी होती है, इसलिए कॉटन सॉइल भी कहते हैं। सॉइल्स ऑफ बुंदेलखंड रीजन, रेड सॉइल, परवा, माड, रकाड, भोंटा, ठीक है ना, ये सब अलग अलग नाम है। बुंदेलखंड रीजन में जो मिट्टियां पाई जाती हैं दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। बैरन एंड रे सॉइल, इट इज फाउंड इन अलीगढ़, मैनपुरी, कानपुर, सीतापुर, उन्नाव, एटा, एटा और इटावा दोनों अलग अलग जिला है दोस्तों, रायबरेली एंड लखनऊ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, एंड इज अफेक्टेड बाय साल्ट्स। अल्कलाइन बैरन लैंड इज मोर वाइड स्प्रेड इन यूपी। The soil of 1.37 million hectare are UP is affected by salinity. Barren soil and bhat soil are found in Gorakhpur, Basti, Maharajganj, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, गोंडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। भाट सॉयल ये बस्ती के तरफ, ठीक है ना, गोरखपुर, बस्ती, महाराजगंज, कुशीनगर। अब देखिए बैरन सॉइल इज द बोथ स्मूथ एंड लूमी विथ रिलेटिवली लिटिल लाइम इन इट। सॉइल फाउंड इन द बैंक ऑफ waterlogged river is known as धूंत इन यूपी, धूंत या जो भी कह लीजिए। क्या कह रहा है, द सॉइल फाउंड इन द बैंक्स ऑफ waterlogged river is known as धूंत इन यूपी। द सॉइल ऑफ कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ यूपी इज कॉल्ड भाट, ये वाला भाट, in the local language. The soil of the Kushinagar district in the northeast of UP is called Bhat in the local language. In this soil, coarse grained crops are grown. ठीक ना, मोटे मोटे अनाज उगाए जाते हैं। In this soil, coarse grained crops are grown. Tertiary soil is found in the Shivalik mountainous region in Uttar Pradesh. This soil is suitable for tea cultivation. Tertiary soil.
There is a deficiency of phosphorus minerals in the soil of northwestern part of UP. Northwestern deficiency of phosphorus. There is a deficiency of potash in the soil of Jalaun, आजमगढ़ एंड मऊ डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। तो पोटास की कमी होती है इनमें और पश्चिमी यूपी में फास्फोरस की। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन इज द removal of the top layer of the soil due to some physical forces like flow of water or velocity of the air soil erosion किससे होता है? फ्लो ऑफ वाटर और द वेलोसिटी ऑफ द एयर। इन उत्तर प्रदेश विंड इरोजन इज मोर इन वेस्टर्न रीजन of the state and water erosion is more in eastern and साउदर्न एरियाज। देख लीजिए क्या कह रहा है। विंड इरोजन इन वेस्टर्न रीजन पश्चिमी यूपी में और वाटर इरोजन इज मोर इन ईस्टर्न एंड साउदर्न एरियाज। गुली इरोजन इज मैक्सिमम इन चंबल रिवर बेसिन अफेक्टिंग इटावा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इन पर्टिकुलर। गुली इरोजन rugged area are found in Agra, Etawah and Jalon। तो गुली इरोजन जो दोस्तों इन द चंबल रिवर बेसिन, चंबल की घाटी आप सुने होंगे, ठीक ना। रग्ड एरियाज आर फाउंड इन आगरा, इटावा एंड जालौन। डिस्ट्रिक्ट गुली इरोजन इन वेस्टर्न रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश, रील एरोजन इन द साउदर्न रीजन एंड सीट एरोजन इन द ईस्टर्न। क्या कर रहा है दोस्तों? अच्छे से देखिए आराम से। गुली इरोजन इन द वेस्टर्न रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश, रील एरोजन इन द साउदर्न रीजन एंड सीट एरोजन in the eastern and northern region is particularly effective। तो इसको कुछ बैठाइए। रील एरोजन इन साउदर्न, आर एस कर दीजिए। रील एरोजन इन द साउदर्न रीजन एंड सीट एरोजन इन द eastern and northern region in particularly effective। The main causes of soil erosion in Uttar Pradesh are the nature of monsoon rains, the lack of forest and the slope of the hills। Mathura and Agra district of Uttar Pradesh are highly affected by air erosion। मथुरा और आगरा, और यही मथुरा और आगरा दोस्तों, यही दोनों जिला उत्तर प्रदेश के जो ऐसे हैं जो राजस्थान से टच करते हैं। इसको भी देखते चलिए, ठीक है ना। ये भी पूछता है। तराई रीजन ऑफ हिमालय ऑफ उत्तर प्रदेश आर हाईली अफेक्टेड बाय वाटर इरोजन। तराई रीजन, जाहिर सी बात है, नदियां पहाड़ों से निकलती हैं, फिर भांभर में दोस्तों क्या होती हैं? खो जाती हैं। भांभर में खो जाती हैं, फिर क्या होता है? तराई में री इमर्ज होती हैं। इन अलीगढ़, मैनपुरी, कानपुर, उन्नाव, एटा, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जालौन, प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट अबाउट 10% ऑफ द लैंड हैज बीन इनफर्टाइल ड्यू टू ओवर इरिगेशन एंड ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर। क्या कह रहा है? तो ज़्यादा सिंचाई करने से और ज़्यादा खाद डालने से भी दोस्तों भूमि अनउपजाऊ हो जाती है। इन अलीगढ़, मैनपुरी, कानपुर, उन्नाव, एटा, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जालौन, जौनपुर, प्रयागराज अबाउट 10% ऑफ द लैंड हैज बीन इनफर्टाइल ड्यू टू ओवर इरिगेशन। ज़्यादा सिंचाई से
एंड ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स। चलिए आगे चलते हैं। इधर अच्छे से दिख रहा होगा और इससे आप एक बार गो थ्रू हो जाइए बस, ठीक है ना, उसके बाद ये धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। सेलाइन आर अल्कलाइन soil is found in the western and southern region of the state. Western and southern region of the state, while acidic soil is found in some parts of the eastern region in Tarai parts of the state. Acidic अम्लीय मिट्टी पाई जाती है दोस्तों किधर, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, और क्षारीय किधर पाई जाती है, पश्चिमी और दक्षिणी में। सेलाइन आर अल्कलाइन। टोटल barren लैंड इन उत्तर प्रदेश इज विच इज 4.56% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द स्टेट। बैरन बंजर, टोटल बैरन 4.56% of the total area of the state. Barren land are generally found in the state of Rajasthan and the least in Goa. The barren land are generally found in the state of Rajasthan and the least in Goa. तो गोवा में दोस्तों सबसे कम बंजर भूमि है, ठीक है ना। यहाँ पर राज्यों का भी नाम दे, सबसे ज़्यादा राजस्थान में और उसके बाद दोस्तों सबसे कम जो है गोवा में। राजस्थान में दोस्तों आप जानते हैं कि रेगिस्तानी भूमि है, ठीक है ना। मेजर सॉइल्स ऑफ द उत्तर प्रदेश, माउंटेनस सॉइल, एलुवियल सॉइल, मिक्सचर ऑफ रेड एंड ब्लैक, कैल्शियम रिच सॉइल, रेड लोमी सॉइल्स, तराई सॉइल्स, रेड एंड येलो सॉइल, मीडियम ब्लैक सॉइल, साल्ट अफेक्टेड सॉइल्स। तो ये हो गया दोस्तों सॉइल्स। अब हम लोग देखेंगे आगे रिवर्स ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग इसको ना हो तो एक अलग वीडियो में देखते हैं, थोड़ा थोड़ा करके देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके शेयर करिए ताकि आपके दूसरे मित्रों तक भी पहुंचे, और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इसी तरह से आप इसको बार बार देखिए दोस्तों, ये स्टेट से क्वेश्चन पूछे जाने के नंबर ऑफ क्वेश्चन जो दोस्तों बढ़ रहे हैं। किसी भी स्टेट का एग्जाम देने जाएंगे आप तो वहाँ पर बढ़ रहे हैं, और ऐसा उत्तर प्रदेश में भी देखा जा रहा है, 15 से 20 क्वेश्चन तक पूछ लिए जा रहे हैं। चलिए आप सभी को पुनः धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में।